जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं कब संभोग करने से यानी कब सेक्स करने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। तो सबसे पहले समझिए कि कौन सी ऐसी महिला होती है जो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती है। तो बहुत सी ऐसी महिलाएं होती हैं, जैसे समझ लीजिए कोई लड़की है, इसका उम्र हो गया है 18 साल 20 साल। ये सोचती है हम पढ़ाई करेंगे, नौकरी ले लेंगे, तब जाके शादी विवाह करेंगे, लेकिन घर के जोर ज़बरदस्ती के कारण, दबाव पड़ने के कारण उस लड़की का हो गया शादी। अब जैसे शादी हो जाएगा ना, तो ये सोचेगी जब शादी हो जाएगा, अगर बच्चे हो जाएंगे तो देखभाल में पूरा समय ख़त्म हो जाएगा, तो पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब जब पढ़ने के लिए मौका नहीं मिलेगा, अपने सपने को नहीं पूरा कर सकती है। तो वो जो महिला होती है ना, ये सब क्या करती हैं, ये सोचती हैं कि भैया अगर शादी भी हो जाएगा फिर भी हमें बच्चे नहीं चाहिए। कब तक नहीं चाहिए? जब तक हमारा जीवन पूरी तरह से नहीं बदल जाता है। तो इस तरह की जो महिलाएं होती हैं जो अच्छे से काम करना चाहती हैं, नौकरी पाना चाहती हैं, अपने जीवन को अच्छे से बनाना चाहती हैं, वो सब क्या करते हैं, तो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हैं। अगर प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती हैं तो कब ऐसा समय होता है वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती हैं, उसके विषय में समझते हैं। इसके लिए 3 कैटेगरी होता है। अब क्या होता है तो समझिए, सबसे पहला होता है पीरियड यानी मासिक चक्र को जानना, दूसरा होता है ओवुलेशन के समय को जानना, तीसरा होता है भैया फर्टाइल टाइम यानी स्पर्म और अंडे का मिलान। यानी यही तीनों चीज़ जब मिलते हैं तब क्या होता है, तो एक संतान का उत्पत्ति हो जाता है। लेकिन मासिक चक्र, ओवुलेशन और फर्टाइल टाइम क्या होता है, इसके विषय में समझते हैं। तो सबसे पहले समझिए ये पीरियड का समय क्या होता है। समझिए हर महिला में हर महीने में क्या होता है, तो एक बार पीरियड आता है। जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला में अगर पहली तारीख को क्या आता है, तो पीरियड आता है। अब पहली तारीख को अगर पीरियड आएगा ना, अगर ये पहले महीने में, तो दूसरे महीने में भी क्या होता है, तो पीरियड आता है। तो समझिए एक महीने के बीच में जो गैप होता है यानी 27-28 दिन का, उसे हम क्या बोलते हैं, तो पीरियड यानी मासिक चक्र बोलते हैं। दूसरा होता है ओवुलेशन। ओवुलेशन क्या होता है, समझिए इसे हम बोलते हैं ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर क्या होता है, ये अंडा होता है। क्या होता है, अंडा होता है। ये अंडा क्या होता है, तो जैसे ओवरी से बाहर निकल के फिलिपियन ट्यूब में घूमता है ना, तब जाके स्पर्म और अंडे एक साथ मिलते हैं। अब जैसे एक साथ मिलते हैं तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है और एक बच्चे का गर्भ में निर्माण हो जाता है। तो इसी 3 चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। अब ध्यान समझिएगा, सबसे पहला होता है पीरियड। हर महिला में जो पीरियड का समय होता है ये अलग अलग आ सकता है। अब कैसे आता है तो समझिए, अब जैसे मान लीजिए कोई महिला है, इसके अंदर पीरियड 21 दिन का आता है। अब जैसे पीरियड 21 दिन में आएगा ना, तो 7वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। यानी 7वें दिन में ओवरीज का अंडा निकल के बाहर जाता है। और कब संभोग करने से बच्चा हो जाता है, तो 5, 6, 7, 8। अगर इस समय पे अगर कोई भी महिला संभोग करती है तब गर्भ रुक जाएगा, लेकिन इस दिन को छोड़ा के कभी भी संभोग करेगी तो बच्चा नहीं रुकता है। समझ में क्या। अगला होता है 24 दिन में, यानी किसी महिला में अगर 24 दिन में क्या होता है, मासिक चक्र यानी पीरियड आता है, तो उसका जो ओवुलेशन का समय होता है ये 10वें दिन, यानी 10वें दिन क्या होता है, अंडा निकल के बाहर आता है। तो आपको 8वें 9वें 10वें अगर 11वें दिन अगर संबंध बना लीजिएगा ना, तो गर्भ रुकेगा, लेकिन ये वाला जो समय है इसको छोड़ के संभोग करिएगा तो प्रेग्नेंट महिला नहीं होती है। समझ में गया। अगला होता है 28 दिन। अब सबसे ज़्यादा महिलाओं में क्या होता है, तो 28 दिन का क्या होता है, ये मासिक चक्र आता है। अगर किसी महिला में 28 दिन में मासिक चक्र आता है तो उसका ओवुलेशन का समय कब होता है, तो 14वें दिन होता है। अब 14वें दिन होता है तो आपको 12, 13, 14, 15 तारीख को आपको संभोग नहीं करना है। अब जब संभोग नहीं करिएगा ना, तो आप गर्भधारण नहीं कर सकते हैं। समझ में गया। अगला होता है 32 दिन। किसी महिला में 32 दिन का आता है। तो जिस महिला में 32 दिन का ये पीरियड का साइकिल आता है ना, तो 18वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है। इस दौरान अंडा क्या होता है, बाहर निकलता है। तो आपको क्या करना है, 16, 17, 18, 19, 20 तारीख तक आपको संबंध नहीं बनाना है। अगर इस दौरान संबंध बनाइएगा तब तो महिला प्रेग्नेंट हो जाएगी, अगर संबंध नहीं बनाएगा तो गर्भ नहीं रुकता। अगला होता है 35 दिन का। अब 35 दिन से ज़्यादा किसी महिला में पीरियड का साइकिल नहीं चलता है, यानी लास्ट क्या होता है, तो 35 दिन। अगर किसी महिला का ये जो पीरियड का साइकिल है अगर 35 दिन का रहता है, तो 21वें दिन क्या होता है, तो ओवुलेशन का समय होता है, यानी अंडा बाहर निकलता है। तो आपको क्या करना है, 20, 21, 22, 23 को क्या करना है, आपको संभोग
नहीं करना है। क्या करना है? आपको संबंध नहीं बनाना है। इस दौरान अगर संबंध आप बनाइएगा तब तो गर्भ आसानी से रुक जाएगा, लेकिन ये जितना समय है उतना आप समय छोड़ के संभोग करते हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती। यानी आपको 1 महीने में केवल 5 से 6 दिन संभोग नहीं करना है। कैसे नहीं करना है समझिए। अगर 21 दिन का आता है तो आपको 5, 6, 7 दिन, 8 दिन तक आपको संबंध नहीं बनाना है, यानी 4 दिन 5 दिन का टाइम इसमें हो गया। अगर 24 तारीख को आता है, 10वें दिन का होता है, ओवुलेशन का समय होता है, तो समझिए इसी खाली ओवुलेशन के समय को आपको जानना है। जैसे ओवुलेशन का समय आता है तो 4 दिन 5 दिन संभोग नहीं करिएगा ना तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। केवल और केवल आपको ओवुलेशन के समय को जानना है। ओवुलेशन के समय से जैसे ओवुलेशन का समय आता है तो 2 दिन पहले और 2 दिन बाद, यानी बीच का जो 5 दिन का समय होता है उस दिन आपको संभोग नहीं करना है। जैसे मान लीजिए अगर किसी महिला में 35 दिन का क्या होता है, इसका मासिक चक्कर आता है। अब समझिए 21वें दिन तो ओवुलेशन का समय हो जाएगा, तो आपको क्या करना है? 20 तारीख को संभोग नहीं करना है, 21 तारीख को नहीं करना है, 22 तारीख को नहीं करना है, 23 तारीख, यानी ये जो 4 से 5 दिन का समय होता है इस बीच अगर संभोग नहीं करते हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। समझेगा? तो अब सबसे मुख्य क्या होता है, ये ओवुलेशन के समय को जानना और पीरियड के तारीख को पहचानना। समझ में गया? अब हम ये समझते हैं कि पीरियड में महिला प्रेग्नेंट हो सकती है या नहीं हो सकती है। अगर किसी से पूछेगा तो सबसे ज़्यादा लोगों का जवाब होता है कि पीरियड में महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है, लेकिन पीरियड के दौरान भी महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। कैसे होती है तो समझिएगा। जिस महिला में मासिक चक्र छोटा होता है तो प्रेग्नेंट होने का चांस क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। अब समझिए, अब मान लीजिए किसी महिला में क्या होता है, ये पीरियड का जो समय होता है ये 21 दिन का होता है, तो ओवुलेशन का समय कब होता है? तो ये 7वां दिन होता है। आपको संभोग कब नहीं करना है? तो 5, 6, 7, 8 दिन तक आपको संभोग नहीं करना चाहिए। केवल 4 से 5 दिन अगर नहीं करते हैं तो महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है। लेकिन आप क्या करते हैं, मान लीजिए 7वें दिन क्या होता है, ओवुलेशन का समय होता है, आप क्या करते हैं 5 तारीख को संभोग कर लेते हैं। क्या करते हैं? 5 तारीख को संभोग आप कर लेते हैं। लेकिन जो आपका ससुरा स्पर्मा होता है ना, क्या होता है? स्पर्म होता है, ये 3 दिन तक जीवित रहता है। क्या होता है? 3 दिन तक जीवित रहता है। अब क्या करते हैं? 5 तारीख को आप संभोग करते हैं तो 6 और 7 ये रह सकता है। अब जैसे 7 तारीख को रहेगा, 7 तारीख को पता चलेगा अंडा बाहर निकल जाएगा, तो 7 तारीख को क्या होता है? तुरंत इसका मिलान हो जाता है। अब जैसे 7 तारीख को मिलान हो जाएगा तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। यानी 5 तारीख को संभोग करिएगा ना तो कितना दिन तक रह सकता है? तो 8 तारीख तक रह सकता है। और अंडा कब निकलेगा? तो 7 तारीख को। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं? मिल जाएंगे। अब जब मिल जाएंगे तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। समझ में क्या? इस तरह से अगर महिला का पीरियड आता है तब भी वो क्या हो सकती है? प्रेग्नेंट हो सकती है। समझ में क्या? आई होप आपको समझ में आ गया कि कब संभोग करने से महिला प्रेग्नेंट नहीं होती है और पीरियड में महिला कैसे प्रेग्नेंट हो जाती है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।